Dear student, today we are going to start magnetism. As you all know, magnetism is the most important part of the physics. ये ऐसा यूनिट है जिससे किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम या मेडिकल एग्जाम, इवन इन 12th एग्जाम ऑल्सो, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको स्ट्रेस दिया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जैसे मैकेनिक्स से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैग्नेटिज्म ऐसा यूनिट है जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स को आप देखें तो मैकेनिक्स इज टफेस्ट वन, मैकेनिक्स रिलेटिवली टफ होता है। इस यूनिट में आप सिंपल अप्रोच लगा के क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको यह यूनिट बहुत ही केयरफुली करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव करे, चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट बनेगा। सो इन डे वन में हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैग्नेटिज्म का हिस्ट्री क्या है। लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हिस्ट्री में हम सबसे पहले कहां पर देखते हैं, तो अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले जो साइंटिफिकली इसके प्रूफ मिलते हैं तो वो सी ट्रैवलर्स के पास मिलते हैं। जो सी ट्रैवलर्स होते थे, जब वो उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री या बहुत फार उनको जर्नी करना होता था, इन दैट केस उनके पास डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल चीज होती थी, एक बहुत ही क्रूशियल डिवाइस होता था, एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्पस। कॉम्पस से वो कहीं पर भी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते थे कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। तो एक कॉम्पस का नेचर होता है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकता है। तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि आपको एक कॉम्पस दिख रहा है। इस कॉम्पस में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इस तरह से क्लियरिफाई किए गए, और किसी भी कॉम्पस को आप कितना भी घुमाएंगे, बट ये जो कॉम्पस का निडल होगा, ये निडल हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में जाकर ही रुकेगा। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी ट्रैवलर्स जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन किया हुआ है, दे आर सिंपली कोलंबस और वास्को डी गामा एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर वेल नोन सी ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया। ये एक हिस्ट्री है जहां पर आपको इनिशियल में प्रूफ मिलते हैं कि मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का पार्ट है, उसका पहले कहां पर हम साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब हम देखें कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट मींस जो हमको नेचुरल फॉर्म में मिलता है, जो हमको ग्राउंड के अंदर मिलता है, उसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इनिशियली ये कहां पर मिला था, इट इज इनिशियली फाउंड इन मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह, इसी के नाम पे इसको मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि पहले पहले जो हमारे पास रिकॉर्डेड है कि मैग्नीशिया में ही कुछ ब्लैक स्टोन पाए गए थे। उन ब्लैक स्टोन में एक खास तरह का प्रॉपर्टी था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गए और इसीलिए उनका नाम मैग्नेट हो गया। दे आर कॉल्ड मैग्नेट, और जो उनका प्रॉपर्टी होता है तो उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। लेकिन ये सबसे पहले मिले थे। ये पुराना नाम इसका, अब इसका नाम मैनीशा है, जो वेस्टर्न टर्की एक कंट्री है वहां पर मिलता है। तो ये सबसे पहले जो नेचुरल स्टोन, उसके बाद बहुत सारी जगह हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे ये स्टोन पाए जाते हैं, बट इनिशियली जो मिले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिले थे, वो वेस्टर्न टर्की में मैग्नीशिया पे मिले थे। इन नेचुरल मैग्नेट्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसका कॉम्पोजिशन। व्हाट अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन। जो केमिकली इसका हम कंपोजिशन देखते हैं, दैट इज इन जनरल जो मेजॉरिटी आपको मिलता है वो आयरन का ऑक्साइड है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe3O4। तो ये कंपोजिशन होता है ब्लैक स्टोन्स का, ये नेचुरल मैग्नेट का। दूसरा हम देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी, इसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता है, किसी भी एट रैंडम शेप या साइज का हो सकता है। आप जैसे कहीं पर खुदाई करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के स्टोन्स मिलते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कोई डिफाइंड शेप या साइज नहीं है, किसी भी शेप का आपको ब्लैक स्टोन मिल जाएगा। और अगर उसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जो उसको मैग्नेट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं, दैट विल बी सिंपली Fe3O4। हम ये कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इट अट्रैक्ट द आयरन पीसेस। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये अट्रैक्ट करता है, दैट इट अट्रैक्ट द आयरन पीसेस। अगर आयरन पीसेस को इसके पास रख दें तो ये कह सकते हैं कि आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक पावर बहुत कम होता है रिलेटिव टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब तो बहुत ही एडवांस मैग्नेटिक पावर के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, उनमें बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक पावर होती है। लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट हमको मिलता है, जो खुदाई से मिलता है, उसमें मैग्नेटिक पावर बहुत कम होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। आइए देखते हैं, सबसे
सपोज आपको अपनी स्क्रीन पे एक नेचुरल मैग्नेट दिख रहा है, ये नेचुरल मैग्नेट का हमने एक स्टोन यहां पे रख दिया और यहां पर कुछ आयरन पीसेस हैं, आयरन पीसेस यहां पे रख दिए। अब अगर ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा तो क्या प्रोसेस होगा? जैसे ही आप इसकी फील्ड में लेके जाएंगे, फील्ड को हम डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट का फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब इस नेचुरल मैग्नेट की फील्ड में जैसे ही आप आयरन को लेके जाएंगे वो आयरन अट्रैक्ट करेगा और ये कुछ इस टाइप से जाके स्टिक कर जाएगा नेचुरल मैग्नेट से। तो जैसे ही आयरन पीसेस की फील्ड में एंटर किए ये तुरंत अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द नेचुरल मैग्नेट। तो ये इसका बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए अब देखते हैं हम इसके और प्रॉपर्टीज में। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इफ वी हैंग्स फ्रॉम CG ऑलवेज स्टेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मीनिंग है किसी भी नेचुरल मैग्नेट को आप ले लीजिए, अगर उसको आप CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करते हैं, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करेंगे, देन इट विल ऑलवेज रिमेन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, जो कॉम्पास में हम भी इसी एप्लीकेशन का यूज करते थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन है दैट वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, while the next direction is called south pole। अब इस मैग्नेट को आप कितना भी यहां से चेंज कर दें, लेकिन ये मैग्नेट हमेशा इसी सर्टेन डायरेक्शन में आके रुकेगा। ये मैग्नेट कभी भी और किसी डायरेक्शन में नहीं रुक सकता। सो ये एक तरह से इसका क्रूशियल प्रॉपर्टी हो गया कि ये हमेशा इसी डायरेक्शन में, जैसे आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, अब ये घूम के आप इसमें कोई भी फोर्स लगा लें, कितना भी फोर्स लगा लें, फाइनली जब ये रुकेगा तो ये उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रुकेगा। ये अपने आप जाके रुक जाएगा ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस नाउ वी कैन से कि ये साउथ पोल जो होगा वो साउथ में जाके रुकेगा, टुवर्ड्स द साउथ होके रुकेगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्थ होके रुकेगा। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ द सिंपली बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैग्नेट में होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। सो दिस वन इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट वी विल से आइसोलेटेड। सो ये आइसोलेटेड का मीनिंग ये हो गया आइसोलेटेड पोल्स। तो आइसोलेटेड पोल्स का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपको कोई बार मैग्नेट दिया हुआ है, सपोज दिस इज गिवन अ बार मैग्नेट, you know that इसमें हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, well that will be north pole and let this is given south pole। अब आपने इसके दो पीसेस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब पोलैरिटी इनकी नहीं चेंज हो जाएगी, still the polarity is similar one। that means here it is given north pole while this is given south pole। well the next piece will be like this, next piece इसका इस टाइप से हो जाएगा, that now this will be south pole while this will be north pole। तो आप जैसे हैंग करेंगे उसमें अपने आप फिर से पोल बन जाएंगे। अब आप इसके कितने भी पीस कर दें, इवन आप इसको बिल्कुल स्मॉल पीस कर देंगे, स्टिल देयर विल बी टू पोल्स। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पोल्स या आइसोलेटेड पोलैरिटी। आप किसी भी मैग्नेट के कितने भी स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ दें, लेकिन उसके पोल्स नहीं अलग होंगे, उसके पोल्स उसके साथ रहेंगे। ये कह सकते हैं कि मैग्नेट विदाउट पोल्स इंपॉसिबल हो जाएगा। पोल्स तो इसमें होंगे ही होंगे, डेफिनेटली दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे हर कंडीशन पे, इवन एट द एटॉमिक साइज ऑल्सो। जब एटॉमिक साइज पे आप मैग्नेट को ले आएंगे तब भी इसके दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। ये क्रूशियल प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिज्म की, मैग्नेट की, बार मैग्नेट की या नेचुरल मैग्नेट की। अब आइए देखते हैं हम कि और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये इसका एक और क्रूशियल प्रॉपर्टी हो गया दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग है जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दो मैग्नेट हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है, दिस इज ऑल्सो गिवन नॉर्थ पोल। अगर हमने किसी तरह से ऐसे रख दिया, अब ये ऐसे रखने पे होगा क्या, इसमें देखिए यहां पर आपने फोर्सफुली रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे तो दो बार मैग्नेट को ऐसे नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर। कैसे रिपेल करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर आप नॉर्थ पोल को देख रहे हैं, दोनों साथ साथ रखे हुए, विच इज इंपॉसिबल जब तक आप उसको पकड़ के या किसी और फोर्स से या किसी से रिजिड करके बाउंड करके नहीं रखते हैं। इन दिस केस देखिए आप दोनों साउथ पोल है, जो ऐसा लग रहा है पास पास रखे हुए हैं, विच इज इंपॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप इनको पकड़ के या बाउंड करके नहीं रखेंगे। अगर आपने छोड़ दिया, देखिए उसका क्या इफेक्ट होगा। इन दिस केस नाउ द बोथ मैग्नेट आर गोइंग टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर दैट लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल रिपेल करेंगे
बट अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। सो इसको भी हम देखते हैं कि अनलाइक पोल कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा यहां पर लाइक पोल थे वो कैसे रिपेल किए, नॉर्थ नॉर्थ पोल को मैच करके देख लिया, साउथ साउथ पोल को मैच करके देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें कि अब ये अगर डिफरेंट पोल होंगे, जैसे यहां पर आप कह सकते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर हम देखते हैं ये साउथ पोल है व्हाइल दिस इज गिवन नॉर्थ पोल। वेल यहां पर आप एक बार को पॉसिबिलिटी है कि आप ये दोनों बार मैग्नेट को ऐसे रख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होंगे तो ये रखे जा सकते हैं। यहां पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गए तो दोनों पोल डिफरेंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये साउथ पोल है while this is given north pole। इसका मीनिंग है यहां पर ये दोनों अनलाइक पोल हो गए और ये अट्रैक्ट करेंगे अगर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होंगे। और देखिए कुछ इस टाइप से अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करते हुए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा और स्टिक कर जाएंगे। सो ये एक तरह से पोल्स का नेचर होता है, मैग्नेट्स का नेचर होता है दैट लाइक पोल विल रिपेल while unlike pole will attract towards each other। नाउ